अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। समान नागरिक संहिता पर पूरे देश में बहस चल रही है। अलग अलग संगठन इस मामले में अपनी राय दे रहे हैं। यूसीसी पर कुछ आदिवासी संगठनों को भी ऐतराज है और इस ऐतराज की वजह क्या है, यूसीसी में कितना बदलेगा यूसीसी से समाज, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है और क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा? क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर इस तरह हिम्मत दिखाई गई है और पूरे देश में इस मुद्दे पर बहस हो रही है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है। किसी के धार्मिक मामलों में कहीं से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यूसीसी के समर्थन में जोर शोर से यही दलील दी जा रही है। रथ यात्रा निकाली जा रही है। को तैयार करवाया है लोगों के लिए कि लोग इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद जिनको ये लगता है कि ये बात सही है तो अपना नाम लिखे, अपना पता लिखे, अपना मोबाइल नंबर लिखे और अपने हस्ताक्षर करें। 1 लाख लोगों के हस्ताक्षर करवा करके इसे हम विधि योग के देंगे ताकि हमारे यहाँ के 1 लाख लोगों ने इसका समर्थन किया है। आजादी के 75 साल बाद नए हिंदुस्तान के लिए ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए बहस हो रही है, लेकिन इससे जुड़े कई सवाल और ऐतराज की लंबी फहरिस्त भी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड से कितना बदलेगा समाज? यूसीसी से क्या आदिवासी समुदाय को ऐतराज है? अलग अलग सियासी और धार्मिक संगठन इस पर सवाल उठा रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ कुछ सिख संगठन यूसीसी को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। अब आदिवासी संगठनों की तरफ से कुछ आपत्तियां जताई जा रही हैं। जमीन विवाद, तलाक और उत्तराधिकार का सवाल और आदिवासी समुदाय को इन बातों का खौफ है। विवाह, तलाक, गोद लेने की सदियों से चली आ रही परंपरा खत्म होगी। झारखंड में सीएनटी जैसे कानून खत्म होने का डर है। सीएनटी जैसे कानून झारखंड में आदिवासियों को जमीन का विशेषाधिकार देते हैं। झारखंड जैसे राज्य में जमीन का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। यूसीसी के विरोधियों का कहना है कि वहां कोई गैर आदिवासी महिला से शादी करता है तो उसकी आने वाली पीढ़ी को जमीन का अधिकार मिल जाएगा, जिससे उनके हित प्रभावित होंगे। आदिवासी समाज की जो हमारी अपनी जो परंपराएं हैं, हमारी जो अपने दस्तूर कानून हैं, उनके साथ छेड़छाड़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग जैसे हैं हम लोग को वैसे ही रहने दिया जाए और जो भी फेरबदल करना होगा हम खुद ही करेंगे। किसी और को या सरकारी तौर पे वो सब नहीं किया जा सकता। वैसे ये किसी एक राज्य के आदिवासी समुदाय का सवाल नहीं। नॉर्थ ईस्ट से लेकर छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में आदिवासी समुदाय के अलग अलग रीति रिवाज हैं। देश में 705 समुदाय हैं जिन्हें एसटी का दर्जा हासिल है। 2011 जनगणना के अनुसार इनकी आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है, यानी देश की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी 8% से ज्यादा है। वैसे यूसीसी पर आदिवासियों पर ऐतराज का सवाल सबसे पहले सियासी दलों के ऊपर से उठाए गए थे। अब केवल आप हिंदू मुसलमान के हिसाब से क्यों सोचते हैं? बस हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, वो तो रूढ़ी परंपरा के हिसाब से उसके नियम उससे गवर्न होते हैं। अब सिविल कोड कर देंगे तो हमारे आदिवासियों की जो रूढ़ी परंपरा उसका क्या होगा? ये देश जो है विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रांत से मिल के बना है, तो उन सब चीजों, सबका भावनाओं को हमको देखना होगा। मुद्दा सिर्फ आदिवासियों का नहीं है। माना जा रहा है कि यूसीसी से हिंदू समुदाय से जुड़े कुछ कानून भी खत्म हो सकते हैं। जानकारों की माने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट यानी HUF खत्म हो सकता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत HUF को टैक्स में छूट मिलती है। दूसरे धर्मों में शादी करने वाले कानून स्पेशल मैरिज एक्ट पर भी बड़ा सवाल है। माना जा रहा है कि यूसीसी से बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि बदलाव से किसी के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने के लिए लोगों के पास तर्क नहीं है, इसलिए अब कुतर्क कर रहे हैं। कह रहे हैं जी हमारी धार्मिक मान्यताओं में इंटरफेयर हो जाएगा।
अरे भैया, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड नहीं है। जब ये रिलीजियस कोड नहीं है तो धार्मिक मामलों में इंटरफेयर कैसे हो जाएगा? यूसीसी के समर्थक नई सामाजिक व्यवस्था में इसे जरूरी बता रहे हैं, लेकिन इसके विरोधी सामाजिक विविधता को देखते हुए पुरानी कानून व्यवस्था को अभी भी बेहतर बता रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।